नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। संस्कृत साहित्य से रिलेटेड यहाँ 3000 जितने वीडियो हैं। वाल्मीकि रामायण सुननी है तो सुनिए, महाभारत सुनना है तो सुनिए। यहाँ आपको महर्षि वात्स्यायन का काम सूत्र भी, उसके भी 100 वीडियो मिलेंगे। और यहाँ चाणक्य नीति भी मिलेगी, यहाँ श्रीमद् भगवत गीता भी मिलेगी, और यहाँ आपको उपनिषद भी मिलेंगे। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सभी चीज़ों का यहाँ भंडार है। प्लेलिस्ट जाइए, आपको जो अच्छा लगे। इलेक्शन के बाद भी इस चैनल से जुड़े रहें, ये मेरा आपसे अनुरोध है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। चलिए, आज हम पीठासीन अधिकारी के कार्यों में जो सीलिंग की प्रक्रिया है उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, मॉक पोल पूरा हो गया है। मॉक पोल पूरा करने के बाद आपने मॉक पोल को क्लोज किया था, उसका रिजल्ट देख लिया, और उसके बाद आपने क्लियर बटन दबा करके मॉक पोल को क्लियर कर दिया है। अब आपकी जवाबदारी है कि टोटल बटन दबा करके एजेंट को बताएं कि इस मशीन के अंदर जैसे मॉक पोल से पहले कोई मत नहीं था, अब मॉक पोल के बाद भी इसमें कोई मत नहीं है, सारे मत डिलीट हो चुके हैं। जब इतना कार्य आप कर लेते हैं, मॉक पोल के बाद फिर से सुन लीजिए, CRC कहते हैं। C यानी क्लोज, R यानी रिजल्ट, और C यानी क्लियर। जब आपने CRC कर लिया और टोटल बटन दबा करके देख लिया कि इस मशीन में अब कोई मत नहीं है, तो उसके बाद आप कंट्रोल यूनिट को पीछे से स्विच ऑफ कर दें। इसके बाद आपको CU को सील करना है, लेकिन उससे पहले एक सरल प्रक्रिया वीवीपैट को सील करने की, उसको देख लेते हैं। देखिए, वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में से आपने जो मॉक पोल की स्लिप है वो सारी स्लिप निकाल ली थी। वो सारी स्लिप निकाल करके आपने ब्लैक बॉक्स में पैक कर दी। जब वो स्लिप निकल जाए और आपका ये बॉक्स खाली हो जाए, तो उसके बाद इस बॉक्स को इस तरीके से, आपको ये टैग ऑलरेडी लग के आया हुआ है, ये आपके रिटर्निंग ऑफिसर ने लगा के अपने सिक्के के साथ दिया है, लेकिन ये जो है इन पे आपका विशिष्टता दर्शक सिक्का लगता है, और ये दोनों एड्रेस टैग आपको लगाने हैं। मान लीजिए आपके पास एड्रेस टैग कम पड़ गए हैं, तो एक एड्रेस टैग तो यहां लगाना है, लगाना है, लगाना है। ध्यान रहे, बाय द वे आपके पास एड्रेस टैग नहीं है तो कोई भी एक सफेद कागज लीजिए और उसके ऊपर अपना विशिष्टता दर्शक सिक्का मारिए, एड्रेस वगैरह लिखिए, अपनी सिग्नेचर करिए, लेकिन इसको बिना सील किए, ऐसे लाख से सील करना है, डोरी बांध करके, और लाख के साथ इसको सील करना है। ये आपका वीवीपैट सील हो गया। वीवीपैट सील होने के बाद आप आते हैं अपने कंट्रोल यूनिट को सील करने के लिए। CRC आपने कर रखा है, आपको पता है हो गया है, लेकिन फिर भी मैं फिर से आपसे कहता हूं, टोटल बटन दबा के देख लिया, एक भी मत आपके उसमें नहीं है, तो अब आपको ये सीलिंग की प्रक्रिया शुरू करनी है। इस दूसरे बॉक्स में अब इस प्रकार की ग्रीन पेपर सील आती है। पहले सीलिंग की प्रक्रिया थोड़ी कठिन थी, अब सरल हो गई है। इस प्रकार की ग्रीन पेपर सील आती है, जिसपे एक साइड A लिखा होता है और एक साइड B लिखा होता है। A के ऊपर भी एक गम वाला हिस्सा होता है, गोंद वाला हिस्सा होता है, वो खराब ना हो इसके लिए एक वैक्स पेपर लगा होता है। B साइड भी एक वैक्स पेपर लगा होता है। आप आराम से इस प्रकार से अंदर वाले बॉक्स में इसको डालिए, A ऊपर दिखाई दे इस प्रकार से। इसको आपने यहां अंदर पुश किया, इस प्रकार से डाल लिया। ये ग्रीन वाला जो है ये ऊपर, और ये रेड वाला जो है ये नीचे वाले होल में से दिखाई देना चाहिए, यानी आपका परफेक्ट नाप के हिसाब से ये बैठ गया है। इसके बाद आपको इस प्रक्रिया में आना है। ये कागज ऐसे ही लगा के छोड़ देना है, ये बंद नहीं करना है, ऐसे लगा के कागज को छोड़ देना है। ये देखिए, अंदर वाले में कागज लगा, ये पुराना मशीन आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यहां ये बड़ा ही क्लियर पिक्चर है। इसको कहते हैं खास टैग। इसकी एक विशिष्ट डिजाइन होती है, और ये खास टैग जो है
इसको आप इस जगह पे, यहां जब आपने ये ढक्कन बंद किया, इसमें से यहां पे होल होता है, इस होल के साथ वायर बांध के और इस खास टैग को इस जगह पे लाक से सील करना है और लाक से सील करके इसको इस जगह फिट कर देना है। अब आपकी मशीन, देखिए ये ग्रीन पेपर सील का नमूना दिया है और ये खास टैग का नमूना दिया हुआ है। ग्रीन पेपर सील का ये हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा जब अंदर डालेंगे, और ये हिस्सा ऊपर के दोनों छेद में से दिखाई देना चाहिए। ए और बी आपको ऊपर दिखाई देना चाहिए। इस प्रकार से ये हिस्सा आप ग्रीन पेपर सील अंदर डालेंगे और खास टैग इस प्रकार से होगा। चलिए, अब इस मशीन में जब आपने खास टैग वाला ये हिस्सा इस प्रकार से यहाँ पे फिट कर दिया है, तो आप ये बाहर वाला ढक्कन है इसको बंद कर सकते हैं। अब बाहर वाला ढक्कन जब आपने बंद किया तो ए और बी ये लिखा हुआ बाहर होना चाहिए, ऊपर ए दिखना चाहिए, नीचे बी दिखना चाहिए। अब आपको मशीन सील करना है तो ऊपर वाले ए के ऊपर यहां जो वैक्स पेपर लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसका गोंद जो है वो साफ ना हो जाए, वो वैक्स पेपर निकालेंगे। वैसे ये ए वाला हिस्सा ऐसे नीचे दबाने पे यहां चिपक जाएगा इसके साथ। बी वाले हिस्से का भी वैक्स पेपर निकाल लीजिए और इसको इसके ऊपर चिपका दीजिए। ऐसे ऊपर से ए चिपक गया, नीचे से बी चिपक गया और आपकी मशीन सील हो गई। पहले इसके चारों तरफ ए बी सी डी लिखा हुआ एक जो विशिष्ट स्टेप सील आया करता था, उसका भी उपयोग आपको करना पड़ता था। लेकिन अब खाली इसी के ऊपर सीधा ए और बी लिखा हुआ है। ए के ऊपर वैक्स पेपर लगाया, उस निकाला, नीचे किया तो ए चिपक गया, उसके ऊपर बी का वैक्स पेपर लगाया, उसके ऊपर उसको चिपका दिया, कहानी खत्म हो गई। ये चिपक गया है। इसके बाद ये बाहर जो है ना, कंपार्टमेंट के बाहर यहाँ 2 होल होते हैं, उसमें लगा करके आपको अपना ये जो खास टैग, सरनामा टैग जो है, खास टैग तो अंदर लग गया, सरनामा टैग है वो फिर से यहाँ पे लगाना है। जैसे आपने लगाया था वीवीपैट के ऊपर, उसी प्रकार से ये एड्रेस टैग बोलते हैं, गुजराती में सरनामा टैग बोलते हैं। इस एड्रेस टैग को आपको यहाँ लगाना है, लाक के साथ इसको सील करना है। ये पहले से रिटर्निंग ऑफिसर ने आपको लगा के दिया है। ध्यान रहे कि इसको जब आप लगाते हैं ना, तो इसको पीछे, मशीन के पीछे टेप के साथ स्टिच कर दीजिए, जिससे बाद में ये टूट के और आपके हाथ में ना आ जाए। इसका ख्याल रखिए। ये दोनों तरफ से आपने चिपकाया था तो ये चिपक गया और आपकी मशीन सील हो गई है। सीलिंग में इससे अधिक कुछ भी कार्य करना नहीं होता है। सीलिंग बड़ा सरल हो गया है। अब स्टेप सील जो है वो पूरी निकल गई है। फ्रेंड्स, ख्याल रखें, जब ये सीलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो इस जगह पे ऊपर आपको सिग्नेचर करवाने हैं। आप एजेंट के सिग्नेचर करवा सकते हैं, जोनल ऑफिसर के सिग्नेचर करवा सकते हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर उनके सिग्नेचर करवा सकते हैं, और अपने सिग्नेचर आप जरूर करेंगे। यहाँ विशिष्टता दर्शक सिक्का जो है उसको भी इसके ऊपर से मार देंगे। तो इस प्रकार से आपकी सीलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ज़्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं है। सीलिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई। मशीन आपने ऑन किया, 7 स्लिप कट के गिर गई वीवीपैट में। टोटल बटन दबाइए। याद रखिएगा जो आपसे कह रहा हूं, टोटल बटन दबाइए। मशीन में 00 है, यानी आपकी मशीन मतदान के लिए तैयार है। लेकिन आपने टोटल बटन नहीं दबाया और भूल से कहीं सीआरसी करना रह गया, तो फिर बाद में बड़ी समस्या होती है। आपको पता नहीं है कि इसके बाद क्या होता है। भगवान ना करे ऐसी किसी मुश्किल में पड़े, लेकिन मुश्किल में पड़ जाएं तो फिर अपने जोनल ऑफिसर से कहिएगा कि ऐसा हुआ है, तो फिर उसका जो रास्ता होगा वो बाद में निकलेगा। अभी याद रखिए, आप टोटल बटन दबाइए। अगर कैसे भी आपकी मशीन में मत दिख रहे हैं, सील खोल दीजिए, दोबारा से सीआरसी कीजिए और फिर से सीलिंग कर लीजिए। 10 मिनट 15 मिनट लेट मतदान शुरू होगा वो चलेगा, लेकिन सीआरसी क्लियर होना चाहिए। तो सीलिंग के बाद जब मशीन ऑन करेंगे तो उसके बाद आप फिर से टोटल बटन दबा के अपनी मशीन को चेक करेंगे। देखिए, इसमें कभी भी जो बातें मैंने कही हैं उनको निगलेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। आप सोचें मैंने तो सीआरसी किया हुआ है, अब टोटल क्यों दबाएं? भैया, एक बार टोटल दबा लेने से कुछ नहीं घिस जाएगा, लेकिन कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस जरूरी होती है, और ये काम हमें इसकी प्रैक्टिस नहीं है,
क्योंकि ये काम हमें हमेशा नहीं करना होता है। बार बार भी ड्यूटी आए ना तो 2-3 साल में एक बार ड्यूटी आती है, तो जिस चीज़ की हमें प्रैक्टिस नहीं होती है ना उसमें भूल होने की संभावना रहती है। इसलिए कह रहा हूं कि फिर से टोटल बटन दबाइएगा और फिर आपकी मशीन अगर 00 मत है तो मतदान के लिए तैयार है, आप अपना मतदान शुरू करवा सकते हैं। अब मतदान जब शुरू होगा तो किन किन चीजों का ख्याल करना है इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। सीलिंग की प्रक्रिया में अगर कोई प्रश्न है तो तुरंत कमेंट करें, आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा। मैं हूं डॉक्टर हरि।